बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, मेरा नाम फयाज़ जमाल भट्ट है। आप सबका इस मीडियम पे खुशामदीद करते हैं। तो शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि टैगोर हॉल के सहन में मैं मौजूद हूं और एक बहुत बड़ा इवेंट आज अलोहा कश्मीर की तरफ से यहाँ पे मुनक़िद हुआ और जिसमें वादी कश्मीर से जो है तमाम जितने भी सेंटर्स सुनने में आया है, तकरीबन 65 यानी 65 सेंटर्स ने यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया। और आपको बता दूं कि गेट 2024 की जो फंक्शन है वो यहाँ पे मुनक़िद हुई, उसका जो नताइज है यानी रिज़ल्ट वो सामने आया। मेरे साथ साउथ कश्मीर ज़िला कुलगाम के जो सेंटर्स जो ओनर्स हैं जो वहाँ पे चलाते हैं वो मेरे साथ हैं। इनसे बात करेंगे मकसद और क्या कुछ लोगों के लिए, बच्चों के लिए पैगाम रहेगा, उनसे भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बता दीजिए, अगर गेट के हवाले से बात करें, डिफ़ाइन कीजिए कि ये गेट आखिरकार होता क्या है। जी फैज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज गेट की अवार्ड सेरेमनी थी। गेट जो है ये एक जनरल एप्टीट्यूड या जनरल एबिलिटी टेस्ट आप कही इसमें कि जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वादी के अतराफ व अकनाफ से इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फ्राम नॉर्थ कश्मीर अप टू साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, 5-10 हज़ार के आसपास बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गेट है ये 3 टायर एग्ज़ाम होता है। पहले इसका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है और इसके बाद रिज़ल्ट आता है। और जो टॉपर्स है उनके लिए जैसे हमने बोला था कि उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा कि जो पहले 6 टॉपर्स है उनको दुबई टूर के लिए हम लेने जा रहे हैं कि वो वहाँ पे फ्यूचर म्यूजियम जो है वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। वैसे जो सेकंड टॉपर्स इनके लिए हमने लैपटॉप रखा है और थर्ड पोजीशन होल्डर्स के लिए टैबलेट जो है इनको इनामात से नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ हमने 7th पोजीशन तक कंसोलिडेटेड प्राइज़ रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अवार्ड सेरेमनी हुई टैगोर हॉल श्रीनगर में। उन बच्चों को इनामात से नवाजा गया जिन्होंने टॉप किया था एग्ज़ाम में। ये गेट एग्ज़ाम इसलिए करता है कि जो बच्चे हैं उनको पहले से ही तैयार किया जाता है फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे KS IAS एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे कश्मीर के बच्चे इनकी तरफ उनका रुझान कम होता है। तो उसी टायर का एग्ज़ाम होता है कि ताकि हम बच्चों को पहले से इस चीज़ के लिए तैयार करें कि व्हाट यू हैव टू डू इन फ्यूचर। जिस तरह सर ने भी कहा है कि बच्चों को चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से जो है सीखें और आगे बढ़ें, बहुत अच्छी बात है। और बार बार मैं यही कहता हूँ कि बहुत मुबारक है उस बच्चे के लिए जो किसी मुकाबला जाती इम्तिहानात में जो है शिरकत करता है, ने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें शरीक होता है, उसके लिए मुबारकबाद दी। और उसके बाद जो लोग फिर वहाँ पे कामयाब होते हैं अच्छी बात है, लेकिन जिनके नसीब में नाकामी होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फेल हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो एक कदम पीछे हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो बहुत आगे जाएंगे। मेरे साथ ज़ुबैर साहब भी हैं। ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बता दीजिएगा, अगर अलोहा के हवाले से बात करें, अलोहा का मकसद क्या है सर? अलोहा जो आप जानते हो कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहता है कि ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स है। इससे क्या है कि बच्चे की क्रिएटिविटी, फोकस, फोटोग्राफिक मेमोरी और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि चैलेंज द कैलकुलेटर। जो आपने आज ये टॉपिक भी यहाँ सुना जिस पे बात हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये चीज़ है कि अलोहा ये चाहता है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए, कि बच्चे के अंदर जो है ये शाइनेस जो है, इसका जो अनफोल्डेड टैलेंट जो अंदर छुपा हुआ है इसको अनफोल्ड करना है। ये फोल्डेड है, इसको अनफोल्ड करना है। वी आर गिविंग हिम द स्टेज। तो हम चाहते हैं कि वी आर द स्टेज सेटर्स, वी आर हिज गाइड, फिलासफर, कि अलोहा से ही चाहता है कि ये बच्चा आगे जाए। जैसे अलोहा की तरफ से आज ये गेट एग्ज़ाम भी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें ये चीज़ देखते हैं कि इस साल हमने 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी लिया, 2025 में 2024 तक हम 5th से मैट्रिक तक लेते थे, अब 4th वाला बच्चा भी हमने इसमें इंक्लूड किया कि बच्चा पहले से इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए, अपना गोल डिसाइड करे, अपना मोटिव ये जहन में रखे कि मुझे आगे जाकर क्या करना है। 2008 से गेट एग्ज़ाम हो रहा है इस के लिए कि ये UPSC पैटर्न जो एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं, IAS होते हैं, JKAS होता है, IFS एग्ज़ाम्स होता है, नीट होता है, JEE होता है, ये सारे एम्स एग्ज़ाम होता है। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम बच्चों को आज से ही तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक मोटिव रहे, उनका एक गोल बने। तो इसके लिए कि UPSC एग्ज़ाम्स के लिए भी वो तैयार हो जाए कि हम UPSC एग्ज़ाम कर सकते हैं। तो गेट वही 3 टायर एग्ज़ाम होता है अलोहा की तरफ से। तो इस साल भी 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी
जो अवार्ड सेरेमनी 2024 की भी मुकम्मल आज होगी। 2025 के फॉर्म भी हर अलोहा सेंटर पे बच्चों को मिलेंगे, पेरेंट्स को मिलेंगे। तो कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकता है? क्या वही बच्चे लेंगे जो अलोहा में पढ़ते हैं? नहीं, इसमें हर कोई बच्चा, ना अलोहा स्टूडेंट हो या नॉन अलोहा स्टूडेंट, क्लास 4th में पढ़ रहा हो, क्लास 4 से लेकर मैट्रिक तक, हर कोई इस कंपटीशन में हिस्सा बन सकता है। हम स्कूलों में, बहुत सारे स्कूल में अपने इलाके में गए कि मैंने आपको बार बार कहा है कि वी आर बिलोंगिंग टू द फर्टाइल लैंड। हमारी लैंड बहुत जरखेज़ है कि वहाँ के बच्चों के अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा है, टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब उस टैलेंट को निखारना है, उस शाइनेस को वो तोड़ना है, वो चीज़ें आगे उन बच्चों को आगे आना पड़ेगा और उनके अंदर वो सलाहियतें मौजूद है, वो कोई सा भी दुनिया का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, तो उसमें भी ये चीज़ें आ रही है कि बच्चे को ऐसी चीज़ें दी जाए कि जिनकी वजह से वो इसके लिए तैयार हो जाए। ठीक है ना? यहाँ पे ज़ुबैर साहब एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। आपने बोला कि अब 2025 के फॉर्म्स निकल गए हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन क्या है? थोड़ा सा मुख्तसर बता दीजिए। पहली पोजीशन जो है वो 7 क्लास से, अब तो 4th से लेकर मैट्रिक तक जितने क्लास है, हर क्लास से एक बच्चा लिया जाएगा फर्स्ट प्राइज़ के लिए। उनको आप देख रहे हो कि फर्स्ट प्राइज़ दुबई जाना है, म्यूज़ियम जो फ्यूचर म्यूज़ियम है। क्योंकि ये हमने इसलिए रखा है कि जब बच्चे की फ़्लाइट लैंड करेगी, जितनी वो परवाज़ ऊपर चढ़ेगी उतनी उसकी सोच भी बढ़ेगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी कितनी काबिलियत है, मेरी कितनी जहानत है। जब ये फ़्लाइट उसकी दुबई के एयरपोर्ट पे लैंड करेगी तो वो अपने फ्यूचर उसी फ़्लाइट के अंदर डिसाइड करेगा कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है इस दुनिया से। बहुत अच्छा। सेकंड पोजीशन जो है वो लैपटॉप है, थर्ड पोजीशन जो है वो टैब है, और उसके बाद 4th पोजीशन से 10th पोजीशन के वो स्मार्ट वॉच है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दीजिए, जो पहली पोजीशन हासिल करेगा सारा खर्चा अलोहा उठाता है? सारा खर्चा अलोहा उठाता है। इस साल के बच्चों की भी वो तैयारी हो रही है, हमने उनको लिया होता, आज ही उनकी फ़्लाइट की टिकट दी होती, लेकिन क्या है कि उनके पासपोर्ट बच्चों के भी कंप्लीट नहीं है उनकी, तो वो कंप्लीट होते ही वो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह ज़ुबैर साहब ने भी कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप टूर करें दुबई का, तो आपको जाना पड़ेगा अलोहा के सेंटर में। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि अगले साल यानी जो 2025 में जो अब गेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें जो है 4th स्टैंडर्ड से लेके 10th तक जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत सारे नाज़रीन ये कहेंगे कि शायद वही बच्चे जो अलोहा में पढ़ते हैं, नहीं, कोई भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और फॉर्म्स जो दस्तियाब हैं वो आपको अलोहा के सेंटर्स पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप उस सेंटर के हवाले से बात करें जिस सेंटर से आज जिस बच्चे ने 2024 के गेट में दूसरी पोजीशन हासिल की है, तो मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूँगा। ये जो है मंजगाम अहरबल का सेंटर है। मेरे साथ शौकत साहब हैं। शौकत साहब, बहुत बहुत मुबारक पहले मेरी तरफ से आपको। जिस तरह दूसरी पोजीशन उम्मीद करेंगे ज़ुबान से निकल गया, पहली पोजीशन अगले साल पहली पोजीशन कुलगाम से हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी मसरत है? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मसरत की बात है। देखिए, जैसे सर ने भी कहा कि हमारी ज़मीन तो ज़रखेज़ है, फर्टाइल है। यहाँ बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, प्लेटफॉर्म की कमी है। एकेडमिक एक्सेलेंस को निखारने के लिए जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो मिसिंग है। बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़ी मसरत की बात है कि अलोहा JNK ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बच्चों को। और मेरी एक सिस्टर है जो मंजगाम अहरबल का सेंटर चलाती है, उनके सेंटर से ये 2nd पोजीशन हासिल हुई है। बड़ी मसरत की बात है माशाल्लाह। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी? आपके लिए भी ये तो खुशी का ही मौका है। बिल्कुल, मेरे ही इलाके से और मेरे गांव से है वो लड़का। बिल्कुल, वो ये खुशकिस्मती की बात। देखिए, जहाँ तक गैट का सवाल है, इन्होंने भी माशाल्लाह मतलब इसकी वजाहत की कि गैट एक 3 टायर प्रोसेस है, 3 शोबों में होता है ये। देखिए, अगर हम इसका पैटर्न देखेंगे तो ये डेफिनेटली जो कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसी पैटर्न के हिसाब से चलता है। जैसे मेंस का, प्रीलिम्स का, मेंस का या इंटरव्यू का सेशन होता है, यही तीनों सेशन जब 4th का बच्चा फॉलो करेगा तो डेफिनेटली 10th के बाद जो मतलब उसको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा कि उसका जो विज़न है ना वो ऑलरेडी ब्रॉडन हुआ होगा, मतलब इस प्लेटफॉर्म की वजह से कि मुझे अगर UPSC करना है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो उनका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा और प्रिपेयर्ड भी रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। और गैट का जो मेन काम है वो है एकेडमिक एक्सेलेंस को बढ़ाना। एकेडमिक एक्सेलेंस ही बढ़ जाती है। जैसे स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसका जो असल में शो होगा वो इन्हीं एग्ज़ाम्स के थ्रू ही तो होगा कि बच्चा कहाँ पहुँचा है, बच्चे का मेंटल फ्लक्स कहाँ पहुँचा है, मेंटालिटी चेंज हो रही है कि नहीं,
अक्सर बच्चों से पूछा जाता था पहले कि आप क्या बनना चाहते हो, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। और आज के दौर की बात करेंगे तो माशाल्लाह बच्चा तो पहले से ही पता होता है, फोर्थ मुझे का क्या बच्चा करना है। हमारे पास भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो फोर्थ में ही कह रहे हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो ये मतलब जब प्लेटफॉर्म सामने होगा उसी से तो पता चलेगा कि हमें प्रिपेयर क्या करना है। यहाँ पे एक चीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह बहुत खुशी हुई है कि आपके सेंटर से सेकंड पोजीशन वाला है, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से बच्चों के लिए? या माशाल्लाह बच्चों के लिए यही मैसेज रहेगा। ये रहेगी कि स्कूल में जो है ना, खाली आपको स्कूल से फ़ायदा नहीं मिलेगा, स्कूल से बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मैसेज रहेगी कुलगाम खासकर यारीपोरा के लोगों से कि, और तमाम स्कूल जो यारीपोरा में है उन प्रिंसिपल से, उन स्कूल्स के हेडमास्टर से मेरी ये मैसेज रहेगी कि हम रनवे देंगे, उनको भागना है तो वो इंशाल्लाह एक ऊंची परवाज़ इख्तियार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। जाते जाते क्योंकि डीएचपुरा का सेंटर है, क्या मैसेज रहेगी? ये तख्लीक करने वाले ने, अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा हमारी ब्रेन्स काम करती हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती, हम इस ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करते। तो एआई को भी चैलेंज जो करेगा वो ह्यूमन ही करेगा। सही बात है। तो हर चीज़ को हर वक्त में, तो जब तक ये दुनिया कायम है, ये ब्रेन ही इसका जो है ना उसका तोड़ है। तो यही रहेगी कि अलोहा जो है ये इसी ब्रेन पे काम कर रहा है कि इस ब्रेन डेवलपमेंट, हमारे बच्चों का ब्रेन डेवलप हो जाए कि 4 ईयर्स और 14 ईयर तक ये ब्रेन डेवलप होता है। जैसे हाइट 21 ईयर्स तक हाइट बढ़ती है और उसके बाद नहीं बढ़ सकती, इसी तरह ब्रेन जो डेवलप होता है, जैसे रिसर्च है डॉक्टर रॉगर की, बहुत सारे साइंटिस्ट की इस पर रिसर्च है, वो यही है कि ब्रेन डेवलप होता है असल से 1 ईयर टू 14-15 ईयर। ये बच्चों को अपने अलोहा सेंटर्स में ज्वाइन कराओ, ये बहुत अच्छा कोर्स है। हम अच्छी बात है जिस तरह ये कह रहे हैं कि मैंने बच्चों से बात की और बहुत अलग लगा। शौकत साहब मंजगाम सेंटर चलाते हैं, तो थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि वहाँ के इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगी मुख्तसरन? मैसेज यही रहेगी कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करें, आप प्लेटफॉर्म्स को ढूंढने की कोशिश करें, जो प्लेटफॉर्म आपकी फ़्लाइट को और ऊंचा कर दे उसको, और आपके एकेडमिक एक्सेलेंस को बढ़ा दे। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ढूंढते रहे, बाकी फजूल कामों से बचे, जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपको गलत राह पर ले जाएं उनसे बचे। इसमें इस वाली एक्टिविटी में जाने से कोई आपको नुकसान नहीं है, बल्कि आपके करियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने वाला है। मैसेज यही रहेगी कि उनको भी देखना चाहिए, अपने आसपास जो भी सेंटर उनके पास खुले हैं वहाँ जाए, वहाँ विज़िट करें और देखें उनको क्या फ़ायदा मिलता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और बेहतरीन मैसेज। और यही कहेंगे वही अल्लामा इकबाल अल्लाह रहमा का शेर कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। जवानों के लिए, तलबा व तालिबात के लिए यही मैसेज है कि जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ पे आपको इस तरह के सेंटर्स मिल रहे हैं आप अपने बच्चों का दाखिला वहाँ पे कराइए, ताकि आने वाली नस्ल आपके लिए दुआएं दे। और हम चाहते हैं कि ज़िला कुलगाम की जो लैंड है, जो ज़मीन है, ये बहुत ज़रखेज़ है, और हम खुद चाहते हैं कि वहाँ से IAS KS क्या, वहाँ से जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, वो उस ज़मीन से निकले। इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।